दुष्टों के ऊपर छाती पे लात रखा है हमने 370 तोड़कर, उनकी छाती पे खड़े हैं आज हम, और आज भी हम रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे तो हम कभी खड़ा नहीं हो सकते। अपनी दिल्ली के अंदर दूसरा नहीं आना चाहिए। जो आपस में कभी घर में सगी बहन का रिश्ता नहीं मानता, वो हमसे जो राखी बनाएगा, घर में आके बहन बोलेगा, वो रिश्ता मानेगा क्या? ये सब बातें हमें घर में खुल के महिलाओं से, बहनों से, बेटियों से करना पड़ेगी। स्कूल कॉलेजों में किससे दोस्ती रखना, किससे नहीं। 35 टुकड़े पहले हुए, कल वाला झारखंड का आया, उसमें 50 टुकड़े हो गए। जिससे प्यार करता है, जिससे शादी, उसके 50 टुकड़े वो कर सकता है, तो बाकी का क्या करेगा? हम किसी की टांग में टांग नहीं अड़ाएंगे, लेकिन जो हमारी टांग में टांग बार बार अड़ाएगा, उसकी टांग भी नहीं छोड़ेंगे हम। इस त्योहार में कोकिला देवी का नाम सुना है, मुंडियों की ढेरी लगा दी मुगल मैदान में, जितने आए सबको काट डाला उसने। 4 व्यक्ति आते बाहर से और जब धर्मांतरण चालू कर देते हैं, हमारी निगाह में नहीं है क्या? वो एक साथ जब हम खड़े हो जाएंगे और जिधर जाएंगे उधर उनको रेपट पड़ेंगे, गाल पे खींच के पड़ेंगे, तो किसकी रिपोर्ट डालेंगे, किसकी शिकायत करने जाएंगे? 4 व्यक्ति सिर्फ डोडा में, और सबको हमें कहीं ना कहीं मालूम होगा कि यार वो है, वो है, वो है, फिर भी वो आके हमारे समाज में कुछ गरीब वर्ग में जाके धर्मांतरण का काम करते। अपनी जीवान से भारत माता के खिलाफ बोलेगा ना, इसकी जीवान काट दूंगा मैं। ये उंगली अगर मेरी माता बहनों को दिखाएगा, या इसके हाथ मेरी माता बहनों की तरफ बढ़ेंगे, इसके मैं हाथ काट दूंगा। ये गलत निगाह से देखेगा तो इसकी नजर, इसकी आंखें में निकाल लूंगा। जहां कुछ मिलता है वह व्यक्ति आगे आता है, लेकिन जहां कुछ देता है वह सबसे पीछे जाके खड़ा होता है। लेकिन उस समय प्राण देना है, कौन आगे आएगा? तो उस समय संतोष ठाकुर जी आगे आए। कभी भगोड़ों का इतिहास नहीं रहा हमारा, विजयशाली इतिहास है हमारा, लेकिन कुछ ने हमें पढ़ा दिया, समझा दिया कि आप तो हमेशा पीटते आए, हमेशा मार खाते आए। स्कूल में पास होना था, इसलिए हमने भी पढ़ा और परीक्षा में भी लिखा कि हमारे पूर्वज कायर थे, हम भागे हैं। जो जीता वो सिकंदर, जबकि जो जीता वो सिकंदर नहीं था, जो जीता वो महाराणा प्रताप था, जो जीता वो शिवाजी था, और जो जीता वो संतोष ठाकुर था। कि कौन थे संतोष ठाकुर जी? अपने प्राण उन्होंने क्यों न्यौछावर किए, किसके लिए किए? अपने परिवार के लिए किए, नहीं किए उन्होंने। परिवार में कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी कि उनको ऐसा कुछ करना पड़ेगा तो घर चलेगा। उनका घर ठीक ठाक था, उनका केस बहुत सारे थे उनके पास, आमदनी भी ठीक ठाक थी, जमीन जायदाद भी ठीक ठाक थी। फिर क्या जरूरत थी? क्यों लिया उन्होंने पंगा? समाज के लिए लिया, देश के लिए लिया कि समाज में हमेशा देना ही देना है, संगठन में हमेशा देना। इसलिए कभी भी नहीं सोचना संघ में या संगठन में या समाज ने मुझे क्या दिया। अरे मुझे तो बहुत कुछ दिया है, मुझे बोलना नहीं आता था, समाज ने सिखाया है। मुझे चलना नहीं आता था, समाज ने सिखाया। मेरी जो दुकानदारी चलती है वो समाज के दम पे चलती है, मेरा जो व्यापार चलता है वो समाज के दम पे। जो कुछ भी दिया वो समाज ने दिया है, संगठन ने दिया है। लेकिन समाज ने मुझे क्या दिया, ये गलती से भी मन में विचार नहीं आना चाहिए। हमेशा ये सोचना मैंने समाज के लिए क्या किया है। लोग अपने प्राण दे के चले गए, मैं अपना कुछ समय नहीं दे सकता हूं क्या? स्वर्गीय संतोष ठाकुर जी एवं उनके परिवार के श्री चरणों में सत सत नमन है। संघर्षों के साये में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। वास्तव में हमारे जम्मू कश्मीर का इतिहास क्या था, या उस समय की परिस्थिति क्या थी कि अपनी पहचान व्यक्ति छुपाता था। मैं हिंदू होने के बाद भी अपने आप को हिंदू कहने में डर महसूस करता था। उस समय उस युवा साथी ने, हमारे समाज के नौजवान ने समाज का नेतृत्व किया और समाज के लिए अपना घर बार की ना चिंता करते हुए देश समाज की चिंता करी कि पहले मेरा राष्ट्र प्रथम, पहले मेरा देश प्रथम, पहले मेरा जिला प्रथम और पहले मेरा शहर प्रथम। और उसी का परिणाम समाज का कार्य करते करते उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। सबको अपने परिवार की चिंता होती है, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की चिंता नहीं की। उन्होंने अपना परिवार पूरे समाज को माना कि छोटा सा परिवार नहीं है मेरा, 10-12 4 भाइयों का मेरा परिवार नहीं है, 5 भाइयों का या 10-20 लोगों का मेरा परिवार नहीं है। मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, ये पूरा समाज है।
और पूरी समाज की सुरक्षा के लिए, पूरे देश की सुरक्षा के लिए, पूरे नगर की सुरक्षा के लिए समाज में आगे बढ़कर अग्रसर खड़े हुए। उस समय जो आगे आएगा वो मारा जाएगा, उस समय की परिस्थिति थी। सबको मालूम था सबकी स्थिति क्या है, लेकिन फिर भी अपने आप की पहचान दिखाना, हिंदू के नाते दिखाना, हिंदू लीडर के नाते आगे खड़ा होना। आज समाज में जहां कुछ मिलता है वह व्यक्ति आगे आता है, लेकिन जहां कुछ देता है वह सबसे पीछे जाके खड़ा होता है। लेकिन उस समय प्राण देना है, कौन आगे आएगा? तो उस समय संतोष ठाकुर जी आगे आए हैं कि मैं अपने प्राणों का न्यौछावर दूंगा। समाज पे कोई आपत्ति आएगी तो पहले मैं, यानी कुछ देने का नंबर आएगा तो पहले मैं। अगर लेने का नंबर आएगा, समाज है, समाज लेगा, लेकिन प्राण देने के लिए सबसे आगे आए तो संतोष ठाकुर जी आए। अब उनको याद करना, एक दिन याद करना क्या, तो ऐसे महापुरुषों को हर दिन याद करना चाहिए। एक पुस्तक है हर दिन पावन, यानी कि प्रत्येक दिन ऐसा है किसी ना किसी महापुरुष की जयंती या श्रद्धांजलि वाला कार्यक्रम, पुण्यतिथि होगी। हर दिन पावन है तो हर दिन उनको याद करना चाहिए। और हमारा कर्तव्य क्या है? उन्होंने तो प्राण दिए, कब दिए, कैसी स्थिति में दिए? आज देश की और बाकी जगह की स्थिति अलग है पूरी। आज सब हरा ही हरा है, सब दो चकाचौंध है, सब अपने आप की पहचान दिखाते, मैं भाजपा का, मैं संघ का, मैं इसका, मैं उसका। लेकिन उस समय जो थे वो छुपाते थे, सामने नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे? मालूम था कि सामने आएंगे तो टारगेट बनेंगे, टारगेट किलिंग ही होती थी, क्योंकि एक समूह को मारेंगे तो डर नहीं होगा। जैसे कल एक छोटा सा वीडियो भी देखा, उसमें भी यही था कि बाकी तो डर जाएंगे, जब समाज का नेतृत्व करने वाले को कोई हानि पहुंचाएंगे तो पीछे वाला जो समाज है वो डरेगा, पीछे हटेगा। लेकिन हमारा इतिहास क्या है? हमारा इतिहास गौरवशाली इतिहास है, कभी भगोड़ों का इतिहास नहीं रहा हमारा, विजयशाली इतिहास है हमारा। लेकिन कुछ भी हमें पढ़ा दिया, समझा दिया कि आप तो हमेशा पीटते आए, हमेशा मार खाते आए। स्कूल में पास होना था इसलिए हमने भी पढ़ा और परीक्षा में भी लिखा कि हमारे पूर्वज कायर थे, हम भागे हैं, जो जीता वो सिकंदर। जबकि जो जीता वो सिकंदर नहीं था, जो जीता वो महाराणा प्रताप था, जो जीता वो शिवाजी था, और जो जीता वो संतोष ठाकुर था। हम कायरों के पूर्वज नहीं है, वो वंशज नहीं है, हमारे पूर्वज तो महापुरुष थे। और कैसे कैसे महापुरुष! हमारे यहाँ बड़ों की बात छोड़े तो छोटे छोटे बच्चे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, अभी डॉक्टर अश्विनी जी ने बताया कि हमारा धर्मांतरण हो रहा है, वो छोटे छोटे बच्चे 7 साल का और 9 साल का फतेह सिंह जोरावर सिंह, उनका भी शहीदी दिवस 26 को है। फतेह सिंह जोरावर 7 साल 9 साल का है, अपनी दादी के साथ जाते हैं लेकिन बंदी बन जाते हैं। उनको पकड़ने के बाद उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे डर जाएंगे, जल्लाद को सामने बुलाया जाता है कि अपना धर्म छोड़ दो, इस्लाम धर्म कबूल कर लो तो जान से मार देंगे। वो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हमने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, हम मरेंगे तो हिंदू धर्म में मरेंगे, हम हमारा धर्म नहीं छोड़ने वाले हैं। फिर बताया कि बच्चों को मिठाइयां, कपड़े ये प्यारे होते, ये लालच दिया, प्रलोभन दिया, उससे भी नहीं डरे। वो जल्लाद को बुलाया कि इनको ईंट के अंदर, दीवार के अंदर चुनवा दिया जाए। दोनों बच्चों को खड़ा किया और दीवार बनाना शुरुआत करी है। दीवार बनते बनते ऊपर आई, बड़े भाई की आंखों में से आंसू आ गए, बड़ा भाई रोने लगा, आंखों में आंसू आए। छोटा देखता बड़े को, भैया क्या हुआ? अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब मौत सामने आई तो डर गए। मौत से डरते हो क्या? डरते हो तो छोड़ो अपना धर्म, बन जाओ इस्लाम में, मुसलमान बन जाओ। मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, मैं गुरु गोविंद सिंह की औलाद हूं। आपको अगर डर लगता है मौत से तो आप चले जाओ। बड़ा भाई आंखों में से आंसू है, बोलता है छोटे बात ये नहीं है, इस धरती पे जन्म पहले मैंने लिया, इस धरती पे जन्म मैंने लिया और इस धरती के लिए कुछ देने का नंबर आया, अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए आया, तो पहला नंबर तेरा है, क्योंकि ईंट नीचे से ऊपर आ नहीं है, पहले तेरा बलिदान होगा। इसलिए मेरी आंखों में से आंसू झलक गए, नहीं तो मौत से मैं भी नहीं डरता हूं, मैं भी गुरु गोविंद सिंह की औलाद हूं, मैं भी हिंदू धर्म में जन्म हुआ, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ता हूं। तो हमारे यहाँ के तो छोटे बच्चे भी ऐसे थे। और हमारी यहाँ की माता बहनों की बात करें तो वो कोई कमी थी क्या? झांसी की रानी का हमने नाम सुना है कि दोनों हाथों से लड़ी है
और ज्यादा दूर नहीं जाएं तो किश्तवाड़ का नाम सुना हमने, किश्तवाड़ में कोकिला देवी का नाम सुना है। मुंडियों की ढेरी लगा दी मुगल मैदान में, जितने आए सबको काट डाला उसने। इतनी वीरांगना है, यानी कि हमारे शौर्य की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में जो जन्मा है, हिंदू धर्म में जो जन्मा है, वो वीर है, महापुरुष है। उन्होंने देश समाज के लिए अपने प्राण दिए कि मेरा देश सुरक्षित रहना चाहिए। अपने घर पर की परवाह नहीं की, एक बड़े समाज की चिंता करी। और बड़ा समाज मेरा परिवार, मेरे 4-5 लोगों का परिवार नहीं। तो हमारा इतिहास ऐसा है, हमारा इतिहास कोई कमजोर इतिहास नहीं है। और उसी इतिहास में से हम सब लोग हैं। तो क्या हमें कोई डराएगा क्या, हमें कोई धमकाएगा क्या? कि गए वो दिन। अब एक पहलवान बड़ी दादागिरी करता है, और दादागिरी करने के बाद में एक व्यक्ति को गुस्सा आता है, दुकानदार को, उसको पकड़ता है और दमोच देता है, उसकी छाती पे चढ़कर बैठ जाता है वो, और फिर भी रोता है। पहलवान को दबोच दिया है, नीचे पड़ा है, उसकी छाती पे पांव रख के खड़ा है, फिर भी आंखों में आंसू है, डर है। किसी ने पूछा, समझदार व्यक्ति सज्जन ने, क्या हुआ? क्या कि नहीं, जो नीचे पड़ा है ना, ये पहलवान है, दादागिरी करता है, अच्छी चलती है इसकी मार्केट में, ये खड़ा हो जाएगा तो मुझे मारेगा। तो उसने समझाया, अरे मूर्ख आदमी, अभी तो तू पहलवान है, अभी तूने इसको दबोच दिया है, इसकी छाती पे खड़ा है, आज भी दमदारी से खड़ा नहीं हुआ तो कभी जीवन में खड़ा नहीं होगा। तो ऐसे ही दुष्टों के ऊपर छाती पे लात रखा है हमने, 370 तोड़कर उनकी छाती पे खड़े हैं आज हम। और आज भी हम रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो हम कभी खड़ा नहीं हो सकते। आज हमारा समय है। वो कहता है ना कि समय भगवान सबको देता है, एक समय चक्र है, उस चक्र में से हम कितने मजबूत खड़े होते। आज समय हमारा है और आज भी हम गिड़गिड़ाएंगे, आज भी हम आवेदन निवेदन करेंगे, तो हमें कोई नहीं पूछने वाला है। 4 व्यक्ति आते बाहर से और ये धर्मांतरण चालू कर देते, हमारी निगाह में नहीं है क्या? वो एक साथ जब हम खड़े हो जाएंगे और जिधर जाएंगे उधर उनको रेपट पड़ेंगे, गाल पे खींच के पड़ेंगे, तो किसकी रिपोर्ट डालेंगे, किसकी शिकायत करने जाएंगे? 4 व्यक्ति है सिर्फ डोडा में, और सबको हमें कहीं ना कहीं मालूम होगा कि यार वो है, वो है, वो है। फिर भी वो आके हमारे समाज में कुछ गरीब वर्ग में जाके धर्मांतरण का काम करते, कुछ ना कुछ लालच देके। उसका काम किसका है? ये काम हमारा है। और प्रेरणादायक हमारे कौन है? तो हमारे महापुरुष है। उन्होंने समाज की चिंता करते हुए अपने प्राणों की न्यौछावर कर दिए, अपने प्राणों की चिंता नहीं की, तो हमें किसका डर है? आज समय हमारा है, आज हमारा नेतृत्व जो है, जिसके पीछे हम चलते हैं, जो हमारा संगठन है, आज मजबूत स्थिति में है। अब हम मजबूत है तो साथ में विवेक भी चाहिए कि जब तो दादागिरी करना है, ज्यादा ताकत आ गई है, ज्यादा पैसे आ गए, तो हम कोई गलत करने वाले, ऐसा भी नहीं है। हम किसी की टांग में टांग नहीं अड़ाएंगे, लेकिन जो हमारी टांग में टांग बार बार अड़ाएगा उसकी टांग भी नहीं छोड़ेंगे हम। ऐसा मजबूत बनना पड़ेगा। एक पहलवान बड़ी पहलवानी करता है, रोज दूध पीता है, रोज लठ चलाता है, अखाड़े में जाता है, व्यायामशाला में जाता है, अच्छा शरीर बनाया उसने, इतना अच्छा शरीर बनाया कि पास में एक था, उसको लगा डर। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको डर लगने लगा है। वो जाके थाने में रिपोर्ट डालता है कि जो फलाना व्यक्ति है ना, वो दूध पीता है, लठ चलाता है, अखाड़े में जाता है, व्यायामशाला में जाता है, जिम में जाता है, वो मुझे मारेगा। कि क्यों मारेगा? कि ये नहीं मालूम कि कारण क्या है मारने का, कारण नहीं मालूम है। बुलाते हैं उसको SHO, हाँ भाई पहलवान, तू इसको मारेगा? कि मैं इसको क्यों मारूंगा, इसने क्या बिगाड़ा मेरा? मैं अपना शरीर ठीक रहे इसलिए दूध पीता हूं, अपना शरीर ठीक रहे इसलिए दंड चलाता हूं, इसलिए व्यायामशाला जाता हूं। अपना शरीर ठीक रहे, मुझे किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। मैं अपने शरीर और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकूं, अपने समाज की सुरक्षा कर सकूं, अपने शहर की सुरक्षा कर सकूं, अपने देश की सुरक्षा कर सकूं, इसलिए मैंने मेरा शरीर मजबूत बनाया है, इसलिए मजबूत बनाता हूं। लेकिन ये व्यक्ति अपनी जीबान से भारत माता के खिलाफ बोलेगा ना, इसकी जीबान काट दूंगा मैं। ये उंगली अगर मेरी माता बहनों को दिखाएगा या इसके हाथ मेरी माता बहनों की तरफ बढ़ेंगे, इसके मैं हाथ काट दूंगा। ये गलत निगाह से देखेगा तो इसकी नजर, इसकी आंखें में निकाल लूंगा। ये शरीर मैंने सिर्फ आईने के सामने खड़े होने के लिए नहीं बनाया है,
फोटो खिंचवाने के लिए नहीं बनाया। ये शरीर मैंने अपने परिवार की, देश की, समाज की सुरक्षा के लिए बनाया है। इसलिए हम अपने आप को मजबूत, अपने संगठन को मजबूत, हमारे परिवार की सुरक्षा हो सके, हमारे धर्म की सुरक्षा हो सके, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा हो सके, इसके लिए मजबूत बनाना है। किसी को डराना है, धमकाना, उसके लिए मजबूत नहीं है। मजबूत हम बनेंगे कि जिस ओर जवानी चलती है राष्ट्र उधर ही चलता है। और सबसे युवा देश हमारा देश है, सबसे ज्यादा युवा भारत में है। तो युवाओं की दिशाएं क्या होगी? अब हमारे घर में हमारे युवा है, उनको हम दिशा क्या देते हैं, संस्कार क्या देते हैं, परिवार के संस्कार क्या है? जैसे अभी बताया कि अगर हम हमारे घर के अंदर अपने जो महापुरुष हुए, अपने यहाँ के जो क्रांतिकारी हुए, शहीद हुए, उनके बारे में नहीं बताएंगे तो आने में 10-20 साल बाद ऐसे महापुरुषों के नाम गौण हो जाएंगे। ये पीढ़ी गायब हो जाएगी, नई पीढ़ी आएगी, मालूम नहीं पड़ेगा संतोष ठाकुर जी कौन थे, रुचि कुमार जी कौन थे, अनिल जी परिहार कौन थे, अजीत जी परिहार कौन थे, स्वर्गीय चंद्रकांत जी कौन थे, सब भूल जाएंगे। इसलिए बार बार युवाओं को याद दिलाना पड़ेगा उस समय परिस्थिति कैसी थी। क्योंकि जब हमारे देश का भी पतन हुआ, उसका कारण ही एक था कि जो हमारी भूलें थी, जो हमारे मतभेद थे, हम उनको भूल गए थे, उसके कारण से हमारा पतन हुआ था। तो आज स्थिति हमारे समाज की, देश की बहुत अच्छी है, देश का नेतृत्व बहुत अच्छा है। साथ में हमें भी कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा कि मैं समाज के एक प्रहरी हूं, समाज के नाते मेरा कर्तव्य क्या है, मैं देश के लिए, समाज के लिए क्या कर सकता हूं, कितना मुझसे बनेगा। पहले मैंने नौकरी की, खूब कमाया, घर बनाया, मकान बनाया, हवेली बना ली, सब कुछ हो गया, अब रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद में किराने की दुकान खोल ली और उसमें बैठ गया। इतना ही जीवन है क्या? इतना तो पशु भी कर लेते, बड़े होंगे, बच्चे होंगे, शादी करेंगे, वो पशु भी करते ये काम, वो काम हमारा नहीं है। परिवार की चिंता की, एक समय तक की हमने, परिवार में बच्चे बड़े हो गए, बच्चे भी अपनी नौकरी चाकरी करने लग गए। अब कम से कम मैं समय, ज्यादा समय समाज के लिए लगाऊं, कम समय परिवार के लिए लगाऊंगा। अब मैं रिटायर हो गया हूं, मेरे बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादियां हो गई है, उसके बाद भी किराने की दुकान में बैठूंगा क्या मैं, या छोटा सा कोई रोजगार खोल के बैठ? अब जरूरत नहीं है, अब वो टाइम पास करने के लिए किराने की दुकान में बैठे, तो अब किराने की दुकान में बैठने का समय नहीं है। अधिक समय हमारा समाज के लिए लगाना, और ऐसे ही मातृशक्ति के लिए भी कि अपने बच्चों को संस्कार क्या देना है। घर में झांसी की रानी बनाना है, भगत सिंह बनाना है। चाहते सब भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोस में हो, हमारे घर में नहीं हो। जब हमारा बेटा कहीं जाता है, समाज के लिए जाता है, तो हम उसको रोकते, टोकते नहीं। हमारा बेटा भी समाज के कार्य के लिए जाएगा, हमारी बेटी भी इतनी अच्छी बनेगी, इतनी वीरांगना बनेगी कि जब जरूरत पड़े तो किसी को धूल चटा के घर में आ जाए, वो रो के नहीं आएगी। वो ऐसे वीर वीरांगनाओं की कहानी उसको बताना पड़ेगी। महिलाओं को भी आपस में घर में संस्कार शेयर करना पड़ेंगे। और जो एक लव जिहाद वाला विषय आया है, खुलकर हमें भी अपने सब घरों में बातचीत करना पड़ेगी कि किससे कॉलेज स्कूल में दोस्ती करना, किससे नहीं करना। लड़के भी दोस्ती करते हैं तो किससे दोस्ती करना, किससे दोस्ती नहीं करना, और दोस्ती करना तो कहां तक की करना। अपनी दहली के अंदर दूसरा नहीं आना चाहिए। जो आपस में कभी घर में सगी बहन का रिश्ता नहीं मानता, वो हमसे जो राखी बनाएगा, घर में आके बहन बोलेगा, वो रिश्ता मानेगा क्या? ये सब बातें हमें घर में खुल के महिलाओं से, बहनों से, बेटियों से करना पड़ेगी। स्कूल कॉलेजों में किससे दोस्ती रखना, किससे नहीं। 35 टुकड़े पहले हुए, कल वाला झारखंड का आया, उसमें 50 टुकड़े हो गए। जिससे प्यार करता है, जिससे शादी, उसके 50 टुकड़े वो कर सकता है, तो बाकी का क्या करेगा? तो किससे दोस्ती रखना, किससे नहीं रखना, ये संस्कार भी देने का काम हमारा सबका है कि हमारे परिवार को, हमारे समाज को कैसे हम बचाएं। और यही सब काम करते करते ही हमारे इन सब महापुरुषों ने बलिदान दिया अपना। नहीं तो हम बताए पुराना हमारा डोडा जिला, उसकी स्थिति क्या थी, कितने लोग शहीद हुए हैं, किसी ने अपने परिवार की चिंता नहीं की है। और स्वर्गीय चंद्रकांत जी के घर पे उनके स्वर्गवास के बाद में अपने संघ के कुछ पदाधिकारी गए कि 2 बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ऐसा तय हुआ कि दोनों बच्चों के नाम से 5-5 लाख रुपए की एफडी करवा के रख देना चाहिए, बड़े होंगे तो इनको काम आएंगे। ऐसा तय हुआ संगठन में, संगठन ने तय किया ऐसा। लेकिन गलती से जो घर में उनकी पत्नी है, बहन जी, उनको मालूम पड़ गया कि ऐसा कुछ होने वाला है। उन्होंने बुलाया अपने संघ के अधिकारियों को और स्पष्ट कहा कि इसलिए वो संघ का काम नहीं करते थे।
अगर ये गलती से भी हो गया तो आज के बाद मेरे घर में कोई भी संगी नहीं आएगा, संघ वाला कार्यकर्ता। गलती से भी ऐसा नहीं करना है। और जैसा चंद्रकांत जी करते थे कि हर महीने संघ कार्यालय में 6-7 विद्यार्थी है तो हर महीने चावल की या दाल की, तेल की बोरी वो कार्यालय पहुंचाते थे। वो बहन जी भी करने लगी। तनख्वाह आती है, तनख्वाह में से सबसे पहले कुछ ना कुछ समाज के लिए करना चाहिए। उन्होंने आज भी पद्धति बनाए रखी कि समाज में हमेशा देना ही देना है, संगठन में हमेशा देना। इसलिए कभी भी नहीं सोचना संघ में या संगठन में या समाज ने मुझे क्या दिया। अरे मुझे तो बहुत कुछ दिया है, मुझे बोलना नहीं आता था, समाज ने सिखाया है। मुझे चलना नहीं आता था, समाज ने सिखाया। मेरी जो दुकानदारी चलती है वो समाज के दम पे चलती है। मेरा जो व्यापार चलता है वो समाज के दम पे। जो कुछ भी दिया वो समाज ने दिया है, संगठन ने दिया है। लेकिन समाज ने मुझे क्या दिया, ये गलती से भी मन में विचार नहीं आना चाहिए। हमेशा ये सोचना मैंने समाज के लिए क्या किया है। लोग अपने प्राण दे के चले गए, मैं अपना कुछ समय नहीं दे सकता हूं क्या? ऐसे महापुरुषों को याद करते करते मैं अपना कुछ समय देश समाज के लिए लगाऊं तो वास्तव में पक्की श्रद्धांजलि वो है। नहीं तो क्या हम आए, थोड़ी देर बैठे, सुना भी सही, सब क्या हो, चले गए, वो श्रद्धांजलि नहीं है। श्रद्धांजलि वास्तव में वो है जो हम समाज के लिए, देश के लिए अपने जीवन में से कुछ न कुछ अंश समाज के कार्य के लिए लगाएं, तो सच्ची श्रद्धांजलि है वो। जब भी श्रद्धांजलि अभी करने जाएंगे उनकी प्रतिमा के सामने, पुष्प अर्पण करते समय मन में कोई ना कोई छोटा सा संकल्प कि मैं भी समाज के लिए, जहां मेरी जरूरत पड़ेगी, जहां मुझे बताया जाएगा या जहां मैं आगे जाके पूछूंगा, जहां मुझे जैसा बताएगा ऐसा कार्य मैं समाज के लिए करूंगा, तो वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि वो होगी। और समय समय पे ऐसे परिवारों में भी, शहीद परिवारों में भी हम साल में कुछ विशेष दिन चुने, मकर संक्रांति हो, दिवाली हो, होली हो, ऐसे कुछ त्योहार होते हैं, 2-4 कार्यकर्ता साथ में मिलकर कि जाएंगे उस परिवार में, थोड़ी सी गपशप करेंगे, चाय का कप पिएंगे और आ जाएंगे। साल में एक बार नहीं तो साल में 4-5 बार कुछ त्योहारों पर ऐसे परिवारों में, कोई आर्मी में होगा, कोई पुलिस में होगा, ऐसे शहीद परिवार भी, ऐसे सब परिवार में हमारे पास में जो रहता होगा, जान का होगा, पहचान का होगा, किसी न किसी पहचान का, साल में ऐसे त्योहारों पर एक टोली के साथ में 4-5 लोगों के साथ में उस परिवार में जाएंगे। थोड़ा सा दुख, उनका दुख हम सहन करेंगे। वास्तव में जिसके घर का जाता है दुख उसी को होता है, पीड़ा उसी को होता है। जिसके शरीर का अंग कटा है दर्द उसको होगा। हम महसूस कर सोच सकते हैं खाली, लेकिन महसूस कौन करेगा? तो वही व्यक्ति करेगा, वही परिवार करेगा। तो उस परिवार का थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा दर्द हम साल में 2-4 बार जाकर भी उस परिवार के साथ बैठकर भी गपशप करके भी आ जाएंगे, तो वास्तव में वो याद है, उनको भी याद रहेगा, हमें भी याद रहेगा कि कौन थे संतोष ठाकुर जी, अपने प्राण उन्होंने क्यों न्यौछावर किए, किसके लिए किए, अपने परिवार के लिए किए, नहीं किए उन्होंने। परिवार में कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी कि उनको ऐसा कुछ करना पड़ेगा तो घर चलेगा। उनका घर ठीक ठाक था, उनका केस बहुत सारे थे उनके पास, आमदनी भी ठीक ठाक थी, जमीन जायदाद भी ठीक ठाक थी। फिर क्या जरूरत थी, क्यों लिया उन्होंने पंगा? समाज के लिए लिया, देश के लिए लिया है। तो हम सब भी ऐसे ही महापुरुषों से प्रेरणा लेकर कुछ ना कुछ हमारे जीवन में भी देश समाज के लिए सोचे, करें, वो सच्ची श्रद्धांजलि है। सभी शहरवासियों से की ओर से, समाज की ओर से उनके श्री चरणों में सत सत नमन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित।